हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। आज थोड़ा आवाज में दम नहीं मिलेगा, आपको पावर नहीं मिलेगी। थोड़ा वीकनेस से सफर कर रहा हूं मैं, इस वजह से आपको वीडियोस भी नहीं मिल पा रहे हैं। तो आज सोचे कि एक बैठे बैठे एक वीडियो बना दें। खड़े होकर पढ़ाने में थोड़ी दिक्कत हो रही है हमको। 1-2 दिन और चलेगा, डॉक्टर ने बोला है बेड रेस्ट लेने के लिए। तो थोड़ा सा प्रॉब्लम है, बट सोचे कि थोड़ा आप लोग फ्लो में बने रहे, इस वजह से वीडियो बनाने के बारे में सोचा गया। तो आज का जो टॉपिक है बच्चों हमारा, वो ये है कि लॉकडाउन में पढ़ाई कैसे करें। एक बहुत बड़ा सवाल है, सबको परेशान किए हुए है। वर्ल्ड वाइड आप देख रहे हो कि डिप्रेशन के पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं। कई बार स्टूडेंट लोग भी ऐसा मान लेते हैं कि हम भी डिप्रेस्ड हो गए हैं, बट ऐसा नहीं है। आप डिप्रेस्ड नहीं हो, आप डीमोटिवेटेड। आप डिप्रेस्ड नहीं है, आप डीमोटिवेटेड। आपको डिप्रेशन और डीमोटिवेशन दोनों में अंतर समझना होगा। अगर आप डिप्रेशन और डीमोटिवेशन में डिफरेंस नहीं समझ पा रहे हैं तो आपके लिए दिक्कत है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप डिप्रेस नहीं है, आप डीमोटिवेटेड। तो आपको अपने आप को सिर्फ मोटिवेट रखना है, ठीक है। तो हमारा मेन टॉपिक जो है वो ये है कि हम पढ़ें कैसे। बहुत समस्याएं आ रही हैं, बहुत दिक्कतें आ रही हैं। बच्चों, मैं आपसे बस इतना कहना चाहूंगा कि आप लोग वीडियोस पे बहुत ज्यादा डिपेंड मत होइए। फिर से मैं रिपीट करता हूं अपने स्टेटमेंट को, आप वीडियोस पे बहुत ज्यादा डिपेंड मत होइए। देखिए, जो भी वीडियो बनाता है वो बुक से पढ़ के ही बनाता है। बिना बुक से पढ़े तो कोई बनाता नहीं। तो डिपेंडेंसी बुक पे रहे, जो एक्सेस डिपेंडेंसी है वो बुक पे रहे, ना कि वीडियोस पे रहे। किसी पर्टिकुलर पोर्शन को पढ़ने के बाद अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप डिफरेंट टीचर्स के वीडियो देखकर उसको समझने की कोशिश करिए, बट ज्यादा डिपेंडेंसी बुक पे रहनी चाहिए। बुक ही आपको एक्चुअल नॉलेज देगी। टीचर के मुंह से कई बार चीजें स्लिप कर जाती हैं, गलत निकल जाती हैं, लेकिन जो बुक में लिखा है वो बहुत रेयर केस में गलत होता है। समझ रहे हैं ना आप लोग बात को, क्या कहना चाह रहा हूं मैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊं, आपको पता है इंडिया में सबसे ज्यादा डिप्रेशन के पेशेंट हैं पूरे वर्ल्ड वाइड। अगर देखा जाए तो इंडिया की जो टोटल पॉपुलेशन है उसका 7% हिस्सा डिप्रेशन से सफर कर रहा है। एक मेंटल डिसऑर्डर है, इसके अलग अलग रूप होते हैं। स्टूडेंट्स में भी देखा गया है ये। अच्छा, आप कब डिमोटिवेटेड हैं, आप कब डिप्रेस्ड हैं, आपको कैसे पता चलेगा? आप डिमोटिवेटेड हैं या फिर डिप्रेस्ड हैं, कैसे आप पता कर पाओगे? देखो, जो इंसान डिप्रेस्ड होता है ना, वो अपना हर एक काम में इंटरेस्ट लूज करने लगता है। इंटरेस्ट लूज होने का मतलब है कि आप डिप्रेस्ड हो रहे हैं। मन नहीं लग रहा है तो आप डिमोटिवेटेड। समझ रहे हो? जैसे आप किसी काम को करके आ रहे हैं और उसके बाद आपको कुछ करना पसंद है। लाइक जब मैं छोटा था तो स्कूल से आने के बाद से मुझे जनरली मैं खाना पीना खा के क्रिकेट खेलने भाग जाता था, तो वो मुझे बहुत पसंद था। समझ रहे हो? और मैं पढ़ाई उतनी ज्यादा नहीं करता था, मेरा मन नहीं लगता था। इट डजंट मीन्स दैट कि मैं डिप्रेस हो गया था,
इट सिंपली मीन्स दैट कि मैं डिमोटिवेटेड था। तो अगर आप कभी इंटरेस्ट लूज कर रहे हो ना किसी चीज में, पढ़ाई में आपका इंटरेस्ट खत्म हो रहा है, तो आप डिप्रेस हो रहे हैं। किसी पर्टिकुलर काम में आपका इंटरेस्ट लूज हो रहा है, आपका मतलब कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा, जो आपको पहले पसंद था खाना वो आपको अब पसंद नहीं आ रहा है, वो आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आपको जो करना पसंद था वो अब आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आपको फोन में मूवी देखना पसंद था, सीरियल देखना पसंद था, या फिर व्हाटएवर जो भी आपको काम करना पसंद था, वो सब में आपका अगर इंटरेस्ट धीरे धीरे लूज हो रहा है तो आप डिप्रेस्ड हैं। और इससे आप अपने आप को थ्रू मेडिटेशन बाहर निकाल सकते हैं। एक ऐसा दौर चल रहा है जिसमें हर 3 में से 1 पर्सन डिप्रेस्ड है। अलग अलग लोगों का अलग अलग कैटेगरी है, अलग अलग कैटेगरी में डिवाइडेड है। जॉब वाले लोग अपनी जॉब की टेंशन को लेकर डिप्रेस्ड हैं, स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई को लेकर डिप्रेस्ड हैं। लेकिन आपको ये समझना होगा कि आप डिमोटिवेटेड हैं या फिर डिप्रेस्ड हैं। आपका अगर सिर्फ पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, बाकी सारे काम आप बहुत अच्छे से कर रहे हो, तो बेटा आप डिप्रेस्ड नहीं हो, आप डिमोटिवेटेड हो। आप अच्छे लोगों के साथ रहो और आपकी वो डिमोटिवेशन गायब हो जाएगी, आप मोटिवेट हो जाओगे, आप पढ़ने लगोगे। अच्छे लोगों के साथ रहो तो आपका डिमोटिवेशन गायब। अच्छा, अगर बुरे लोगों के साथ रहेंगे तो क्या होगा? मतलब बुरे और अच्छों में कैसे कैटेगराइज करेंगे? जैसे किसी ने आपसे कह दिया, अरे तुम तो क्या क्या पढ़ रहे हो, कितने परसेंट लेकर आए थे? इतने परसेंट में क्या होगा? आज की दुनिया में कंपटीशन इतना बढ़ गया है, माँ बाप का पैसा बर्बाद कर रहे हो, इधर उधर जा करके घूम करके ये करके वो करके पैसा बर्बाद कर रहे हो। तुम फोन दे दिया तुमको, फोन चला रहे हो, फोन चलाने में क्या पढ़ाई कर रहे हो? तुम क्या पढ़ा तुमने? मूवी देख रहे हो, सीरियल देख रहे हो, गेम खेल रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। दैट काइंड ऑफ पीपल इज नेगेटिव। उस तरह के लोग क्या है? नेगेटिव हैं। वो आपको और डिमोटिवेट कर रहे हैं। देखो, डिमोटिवेशन मतलब क्या होता है कि मान लो क्लास में बैठे हो, सारे बच्चे बैठे हैं क्लास में, टीचर ने कोई क्वेश्चन पूछा, किसी बच्चे ने खड़े होकर आंसर दिया, टीचर ने उसको अप्रिशिएट किया, बहुत अच्छे, अरे वाह तुमने बहुत शानदार आंसर दिया। फिर तुमसे कोई क्वेश्चन पूछा, तुमने उसका आंसर किया, ठीक नहीं किया या फिर करेक्ट नहीं था वो आपका आंसर, तो टीचर ने क्या कहा? बैठ जा, सही नहीं है तेरा। समझ रहे हो? टीचर ने आपको खड़ा किया, आपसे पूछा आपका होमवर्क कंप्लीट है, आपने कहा कि नहीं कंप्लीट नहीं है, आपने कंप्लीट नहीं किया था, कंप्लीट नहीं है। टीचर ने कहा हाँ, तुम्हारे जैसे इंसान तो कभी कंप्लीट कर ही नहीं सकते, क्या करोगे, तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारा तो कोई फ्यूचर ही नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। वहां उस क्लास में आपका मन नहीं लगेगा। यू नो व्हाट, आपके साथ क्या हो रहा है? आप डिमोटिवेट हो गए। वहीं अगर आप अपना होमवर्क करके जाओगे, बुक्स लेकर जाओगे, टीचर ने पूछा बुक लेकर आए हो, होमवर्क करके आए हो, आपने कहा हाँ, टीचर बोला वेरी गुड, टीचर ने आपको अप्रिशिएट किया और आप मोटिवेट हो गए। मोटिवेट हो गए तो अब उस क्लास में आपका मन लगेगा। लेकिन अगर आप पढ़ाई में इंटरेस्ट लूज कर चुके हैं, बोझ लगने लगी है पढ़ाई, जबरदस्ती कर रहे हैं, मन नहीं कर रहा, 2 मिनट किताब लेकर बैठ रहे हैं, उसके बाद किताब बंद करके किसी दूसरे काम को करने लग रहे हैं। दूसरा काम इन द सेंस इधर उधर घूमना, बेमतलब फोन चलाना, बेमतलब सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर एक्टिव रहना, तो इसका मतलब क्या है कि आप डिप्रेस्ड हो रहे हो। अगर पढ़ाई करनी है तरीके से तो आज की दुनिया में सिर्फ हार्ड वर्क से काम नहीं चलेगा। लाइक एक बहुत फेमस स्टेटमेंट है ना, हार्ड वर्क इज द की ऑफ सक्सेस। तो वो स्टेटमेंट मेरे मानने में पूरी तरह से अब करेक्ट नहीं रह गया है, पूरी तरह एब्सोल्युटली वो करेक्ट नहीं रह गया। हार्ड वर्क इज द की ऑफ सक्सेस, बट दैट हार्ड वर्क मस्ट बी इन राइट डायरेक्शन। सही डायरेक्शन में होना चाहिए। ये नहीं कि आप का एम कुछ और है और आप हार्डवर्क किसी और पर्टिकुलर डायरेक्शन में किए जा रहे हैं, तो कैसे सक्सेस मिलेगी यार? इज इट पॉसिबल? इम्पॉसिबल, नहीं मिलेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात मैं बताऊं, along with hard work you must have to do smart work also। ये स्मार्ट वर्क जो जुड़ गया ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हार्ड वर्क के साथ साथ आपको स्मार्ट वर्क करना ही पड़ेगा, तभी आप अपने एम को अचीव कर पाएंगे।
अब स्मार्ट वर्क का क्या मतलब है? स्मार्ट वर्क का मतलब है प्रॉपर प्लानिंग के साथ पढ़ाई करना, या फिर जिस भी ऑक्यूपेशन में आप हो उसको प्रॉपर प्लान्ड वे में करना। अगर आप प्रॉपर प्लान्ड वे में नहीं कर पा रहे हैं या आप नहीं कर रहे हैं तो यू आर नॉट एक्टिंग स्मार्टली, एंड वो आपके लिए सिरदर्द हो जाएगा। आज की दुनिया कंपटीशन की दुनिया है, यहां स्मार्टली वर्क करना पड़ता है। आपको सबसे पहले क्या करना है, देखो स्टूडेंट्स के लिए हमको बात करनी, भाई दूसरों के लिए बात करनी नहीं। तो बेटा देखो, जब आप रात में सोने जाते हो ना, तो मैं सिर्फ आपका 15 मिनट टाइम मांग रहा हूं, ओनली 15 मिनट्स। 15 मिनट में आप क्या करो कि आप अगले दिन, जो नेक्स्ट डे का आप एक डेटा बनाओ कि नेक्स्ट डे आपको 10 क्वेश्चंस इस चैप्टर के मैथमेटिक्स के आपको सॉल्व करने, मतलब एनी हाउ करने ही करने हैं, वो आपका अगले दिन का टारगेट है। आपको फिजिक्स में इतने टॉपिक कवर करने ही करने हैं, वो आपका अगले दिन का टारगेट है। फिर आपको केमिस्ट्री में इतने टॉपिक कवर करने ही करने हैं, वो आपका अगले दिन का टारगेट है। मतलब करना ही करना है, मतलब आप खुद से खुद को एक टारगेट दो और उसको अगले दिन अचीव करो। फिर नेक्स्ट डे टारगेट दो, फिर अचीव करो, फिर नेक्स्ट डे टारगेट दो, फिर अचीव करो। ये टारगेट शुरुआत में कम होने चाहिए, ज्यादा नहीं पढ़ना पहले दिन, कम पढ़ना। धीरे 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 इन टारगेट को हमको क्या करना है, बढ़ाना है। एक बहुत प्यारा सा स्टेटमेंट है that if you are not upgrading yourself, if you are not becoming better, it means automatically you will become bitter. अगर आप अपने आप को अपग्रेड नहीं करोगे ना, तो दुनिया की रेस इतनी तेजी से चल रही है कि आप पीछे छूट जाओगे। कहां छूट जाओगे आपको खुद ही पता नहीं चलेगा, कब छूट गए ये भी पता नहीं चलेगा, कब पीछे रह गए, कब लोग आपसे आगे भाग गए, आपको ये भी पता नहीं चलेगा। आपका कंपटीशन आपसे है, आपसे। कंपेयर दूसरों से मत करो, खुद का कंपैरिजन खुद से करो। पिछले टेस्ट में इतने नंबर आए, अगले टेस्ट में इतने नंबर आए, इट मींस दैट यू आर इंप्रूविंग, और आप इंप्रूव कर रहे हो, ये आपके लिए सबसे बेहतर है। तो पढ़ाई को कैसे करना है, आपको टारगेट देना है खुद को, और उस टारगेट को करना है डेली का डेली अचीव। ये भी टाइमिंग फिक्स रहे कि आप कितने घंटे वीडियोस देख रहे हैं, ज्यादा टाइम आपका वीडियो देखने में ना जाए। मैंने कहा ना, स्मार्टली एक्ट करने का मतलब है प्लान्ड वे में एक्ट करना, प्लानिंग के साथ किसी काम को करना। विदाउट प्लानिंग अगर आप किसी काम को कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप अपने एम को अचीव नहीं कर पाएंगे। और बेटा फ्रस्ट्रेशन तो आएगी, क्योंकि ये टाइम ही ऐसा चल रहा है कि आप फ्रस्ट्रेट होंगे। और सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेशन स्टूडेंट्स को कब होती है, जब अगल बगल वाले नहीं, पेरेंट स्टूडेंट को बोलते हैं। पेरेंट ही कई बार डिमोटिवेट करने लगते हैं या फिर डिमोटिवेट करते हैं, लेकिन एक्चुअली वो लोग डिमोटिवेट नहीं कर रहे, वो आपको अपनी परेशानियां बता रहे हैं। वो आपसे कहते हैं ना कि देखो कितनी मेहनत करके हम तुम्हारे लिए पैसा अर्न करके तुम्हारी फीस सबमिट कर रहे हैं, तुम्हारे लिए बुक्स अरेंज कर रहे हैं, तुम्हारे लिए कॉपियां अरेंज कर रहे हैं, तुम्हारे लिए फोन अरेंज कर रहे हैं, सब कुछ अरेंज कर रहे हैं, कितना मुश्किल है। तो वहां आपको डिमोटिवेट नहीं होना है। कई बार वो लोग कंपेयर कराते हैं कि हमारे टाइम पे पढ़ाई ऐसी थी, हमारे टाइम पे ऐसे पढ़ते थे, हमारे टाइम पे ये होता था, हमारे टाइम पे वो होता था, ऐसे ऐसे करके कई बार कई लोग, पेरेंट लोग नहीं करते कंपेयर। तो तुम्हारे टाइम पे तो इतनी फैसिलिटीज हैं, ये लाइट मिल रही है, बल्ब मिल रहा है, पंखा मिल रहा है ना, ये इस तरह का ऑनलाइन टीचिंग मिल रहा है, क्लास मिल रहा है, सब कुछ वो लोग कंपेयर कराते हैं। बोलते हैं हमारे टाइम पे हम लोग पैदल जाते थे पढ़ने के लिए, फिर पैदल आते थे, और हमारे टाइम पे बुक्स, इससे एक बुक खरीद ली जाती थी तो उससे 5 जो है पीढ़ियां पढ़ती थी। ऐसे टाइप के लोग ऐसे कंपेयर कराते हैं पेरेंट लोग। तो बेटा कंपैरिजन से बिल्कुल डरना नहीं है। देखो उनके टाइम पे क्या था कि कंपटीशन उतना ज्यादा नहीं था,
आपने ये भी सुना होगा कि आपके दादाजी लोग के टाइम पे क्या करते थे लोग, जबरदस्ती सरकारी नौकरियां मिल जाती थी, भाई तुमको सरकारी नौकरी करनी करनी है, ऐसा सीन रहता था। तो कंपटीशन था ही नहीं, नो कंपटीशन एट ऑल। एक तो पॉपुलेशन कम थी, समझ रहे हो, और हमारा इंडिया जो था ना वो अभी मतलब एकदम ग्रो में था, एकदम लाइन में था। और आज के डेट में कंपटीशन का लेवल बढ़ गया है, तो वहां से अपने आप को कंपेयर कभी मत कराइए। आपका जो टाइम है, इस टाइम में कंपटीशन इंक्रीज होने की वजह से, एग्जाम्स का लेवल बढ़ जाने की वजह से, बच्चों के बढ़ जाने की वजह से चीजें डिफरेंट हो गई और अब अलग तरह से वर्क करना पड़ेगा। वो ट्रेडिशनल तरीका नहीं चलने वाला, ट्रेडिशनल वे नहीं चलेगा। अब you can't get a good position after securing 98% marks in 12th class, simple, you can't get। उसके आगे भी दुनिया है, उसके आगे भी बहुत बड़ी दुनिया है। तो वहीं से सिर्फ आप जो है कि सक्सेस नहीं हो जाते हैं, उसके आगे भी बहुत बड़ा दुनिया, बहुत बड़ी दुनिया है, बहुत बड़ा वर्ल्ड है। वहां भी आपको लगातार एक्ट करना पड़ता है स्मार्टली, दुनिया में बने रहने के लिए स्मार्टली एक्ट करना पड़ता है। मैं तुमको बताऊं कि तुम दौड़ रहे हो और तुम्हारे पीछे शेर है, शेर, जब तक तुम दौड़ोगे तब तक तुम बचे रहोगे। जिस दिन रुक गए उस दिन वो शेर तुमको खा जाएगा। तो जितने लोग पिछले 6 महीने में जिन्होंने किताबों को हाथ नहीं लगाया है, आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग ट्रैक पर वापस आइए। और यू नो व्हाट, इस सेशन में हमसे ज्यादा मेहनत आपको करनी है। इस बात को, इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझिए, आगे बढ़िए, मेहनत करिए, स्मार्टली एक्ट करिए। 12th क्लास वालों, कम से कम 8 से 9 घंटे आपकी पढ़ाई एक दिन में होनी चाहिए। टारगेट बनाओ एक दिन पहले और उसको अगले दिन करो अचीव, फिर बनाओ, फिर अचीव करो। कंसंट्रेशन पावर लूज हो रहा है, मेडिटेशन करो 10, 15, 20 मिनट तक, लेकिन करो। 10th क्लास फॉर यू 5 to 6 आवर्स, 5 से 6 घंटे कंपल्सरी। और अपने आप को दूसरों से कंपेयर मत कराओ, खुद की एबिलिटी जानो, खुद को पहचानो, खुद को इंप्रूव करो, खुद को अपग्रेड करो। अरे एक सिंपल सा एग्जांपल दूं तुमको, तुम लोग सारे लोग आजकल क्या एंड्रॉइड फोन चला रहे हो, तो देखना एंड्रॉइड फोन में हर एक महीने बाद, 1-1.5 महीने बाद क्या होता है, फोन क्या कहता है, सॉफ्टवेयर अपडेट करने के लिए कहता है कि सॉफ्टवेयर अपडेट करिए। देखो सॉफ्टवेयर भी अपने आप को अपडेट करने को बोलता है कि अपडेट करो, और एक हम इंसान है, हम अपने आप को अपडेट ही नहीं करना चाहते, वही पुराना ट्रेडिशनल तरीका। तो जब आप अपडेट नहीं करोगे यार, एक मशीन भी अपने आप को अपडेट करती है, तो वो दुनिया में बनी है। देख रहे हो, जो फोन 2 साल 3 साल पहले आए थे, वो फोन का मार्केट गायब हो गया। क्यों? क्योंकि वो अपडेटेड फोन नहीं थे। अब जो फोन आ रहे हैं उसकी सेटिंग में कुछ कुछ चेंजिंग है, अपडेटेड है वो, तो लोग अपडेट चीजें खरीद रहे हैं। तो फोन तो चलाओगे तुम अपडेटेड, और खुद को नहीं करना अपडेट, ऐसे कैसे काम चलेगा भाई? अपडेट करना पड़ेगा आपको, खुद को इंप्रूव कराना पड़ेगा, नहीं तो फिर ये वक्त आपको सब कुछ सिखा रहा है, चीजें धीरे धीरे आपको सब कुछ सिखा रही हैं। तो अपग्रेड करिए खुद को, डे बाय डे आपको अपडेट करना है अपने आप को, एवरी ईयर, एवरी मंथ, एवरी डे, एवरी आवर, एवरी मिनट, एवरी सेकेंड। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो पीछे छूट जाएंगे। हर जगह एक्सपीरियंस मैटर नहीं करता। मैं 15 साल से काम कर रहा हूं, मैं 20 साल से काम कर रहा हूं, मैं 2005 में जो काम कर रहा था अगर वही काम 2020 में भी कर रहा हूं, तो इसका मतलब क्या है कि मैं एवरी ईयर सेम वर्क कर रहा हूं। तो एक्सपीरियंस मुझे किस चीज का यार, 21 साल का है ना, अपडेट कहां हुआ मैं? अपडेट होना पड़ेगा। इस दुनिया में जीने के लिए, इस दुनिया में, इस रेस में आगे निकलने के लिए खुद को अपडेट करना पड़ेगा, स्मार्टली एक्ट करना पड़ेगा अलोंग विथ हार्ड वर्क।
तभी काम चलेगा, नहीं तो जहां हो वहीं रुके रह जाओगे, आगे बढ़ने का सवाल नहीं है। और पेरेंट लोगों से मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के पेरेंट लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज अपने 24 आवर्स में कम से कम हाफ एन आवर से लेकर 1 आवर तक अपने बच्चों पे ध्यान दें कि वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रही है। आपने उसको फोन खरीद के दे दिया, इट डजंट मीन्स दैट कि वो फोन में पढ़ाई ही कर रहा है। आपको उस पे ध्यान देना चाहिए कि वो कर क्या रहा है या फिर वो कर क्या रही है, बिकॉज डिस्ट्रैक्शन के इस फोन में बहुत सारे तरीके हैं। तुरंत बच्चा डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा और डांटने डपटने से बच्चे ट्रैक पर नहीं आएंगे। आपसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग बच्चों को सही डायरेक्शन में सही डायरेक्शन बताएं, सही तरीका बताएं पढ़ने का, उनको समझाएं, क्योंकि इस समय जो भी कुछ है आप ही लोग हैं, हम लोग उनसे बहुत दूर हैं। तो उनका जो डायरेक्शन, जो डिस्ट्रैक्शन उनमें आई है, प्लीज उनको मोटिवेट करें, प्लीज उनको सही तरीका बताएं पढ़ने का, उनको सही वे बताएं फोन यूज करने का, और उनको गेम्स वगैरह या फिर जो अदर डिस्ट्रैक्शंस हैं उनसे दूर रखने की कोशिश करें। मारने पीटने डांटने से बच्चा एक एज के बाद नहीं समझेगा, ऐसा आप भी जानते हैं, ऐसा मैं भी जानता हूं। तो आप उन्हें थोड़ा सा मोटिवेट करें, उन्हें थोड़ा सा सही चीजें बताएं, सही ट्रैक पर लेकर आएं। डेफिनेटली आपका बच्चा अच्छा करेगा, डेफिनेटली आपका बच्चा अच्छे मार्क्स स्कोर करेगा, और डेफिनेटली आपके बच्चे को उसका एम मिलेगा। तो बस इतना ही कहूंगा बच्चों इस वीडियो में कि आप लोग टारगेट फिक्स करें, और टारगेट फिक्स करके उसे एवरीडे अचीव करें, यही आपका काम है। तो बेहतरीन पढ़ाई करते रहें, अच्छे से पढ़ें, कुछ ना समझ में आए तो बताएं, और डेफिनेटली आपको उसका सॉल्यूशन दिया जाएगा। ठीक है, तो अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें, और घरों पे रहें, सेफ रहें। मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में। ठीक है, थैंक यू।